नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं हाल दिखाने के लिए पहुंचा हूं नवा रायपुर में, नवा रायपुर के किसानों के बीच में। नवा रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ की नई राजधानी, जिसे बसाने के लिए यहां के किसानों से हजारों एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहित की। नवा रायपुर को बहुत खूबसूरती के साथ जो है बसाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसे दिखाने के लिए देश दुनिया से लोगों को बुलाया जाता है, दिखाया भी जाता है। लेकिन यहाँ के किसानों का हाल क्या है? क्या किसानों से भी ये बाहर से आने वाले लोगों को मिलवाया जाता है? क्या किसानों का हाल भी सरकार देख रही है? आज यही जानने की कोशिश करेंगे का हाल है में। मेरे साथ बड़ी संख्या में नवा रायपुर के किसान मौजूद हैं और उनसे जरा बातचीत की शुरुआत करते हैं। रूपन चंद्राकर जी से, जो कि लगातार संघर्ष में जो है दिखाई पड़ते रहते हैं। खास तौर पे किसानों के कोई भी मुद्दे हो, बड़े मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ आप जो है उपस्थित हो जाते हैं। अब ये बताइए कि जो है सरकारें तो बदलती रही, आती रही, जाती रही, कई सरकारें आपने देख ली, और नवा रायपुर में जब से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा वक्त हो गया, 15-1 साल, तो तब से लेकर अब तक जो है क्या कुछ बदला है नवा रायपुर में? सड़कें सब चकाचक है, मंत्रालय है, बाकी सारे विभाग है, लेकिन किसानों का हाल क्या है? किसानों के हाल बदहाल है। सरकार तो बदल गई, छत्तीसगढ़ ही में गोठियाऊँ हाँ, चलिए ये जिन्हें आपे के जैन भाषा में गोठियाना है ओमा गोठियाओ कि यहाँ नया रायपुर के किसान मन के हालत बद से बदतर हो चले जाते हैं। किसान यहाँ सोचिस कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये क्षेत्र नया रायपुर घोषित करिस, तो भाजपा वाला का है कि योगी सरकार, हाँ, जोगी सरकार में जब ये क्षेत्र ला चयनित करी, तब भाजपा वाला मन का है ये क्षेत्र ला घोषित नया रायपुर घोषित करे की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रदेश गरीब है, बनाए के नया शहर बसाए की जरूरत नहीं है, इसे कहा है। सत्ता पाते ही वो मन 15 साल से हमारे साथ अन्याय करीस, और 15 साल में ये 15 मंत्री और 15 विधायक चाहिए हमारे साथ हुआ तरी से कांग्रेस के। रायपुर जिला के जन घोषणा पत्र जब बनाए बार हुई तो रायपुर जिला में सभा रखी, तो मैं पहला एक शख्स हूँ नया रायपुर के, मोर समिति ले लेके बुलाई से मन हाँ, और बुलाए के बाद में पहला वक्ता के रूप में मोर बात सुनी, समर्थन करीस, और हमार सरकार बनी तो किसान हित में फैसला करबो कीस। लेकिन हमार समझ से परे लगत है कि ये मन किसान हितैषी कि किसान विरोधी है। आज यदि हितैषी होतीस तो हमला बुला के सत्ता पाए के बाद में प्रथम व्यक्ति के रूप में बुला के बोलतीस कि भी अब बताओ किसान के समस्या ला रखो। हम कई बार करना चाहिए 190 पृष्ठ के साक्ष्य में आवेदन, 190 पृष्ठ के, मैं 3 बार तो मुख्यमंत्री दे रहे हूँ। आज एक नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नया रायपुर में कन्हो जगह एक एको ठन चिन्हारी नहीं है। यहाँ रायपुर में किसान मन चिन्हारी नहीं है, किसान मन चिन्हारी नहीं है। आप देखो यहाँ गरवा तो करना चाहिए एक चौक चौराहा में थे, पुलिस मुख्यालय के सामने आए दिन एक्सीडेंट हो, या तो आदमी मरते या तो मवेशी मरते। ये तो रहा करना चाहिए छत्तीसगढ़ के सरकार के हाल। दूसरा हमार साथ में कहना चाहिए पूर्व सरकार वार्षिकी दे दी से, वार्षिकी ला यहाँ ऑडिट ऑब्जेक्शन के नाम से आज वर्तमान सरकार रोकवा दे है। बड़ा दुखद बात है। मिला दी से 15,000 एक साल में मिली, तो दूसरा साल में 15,750, तो 15,750 प्लस 750, 750 के साथ में बढ़ोतरी के साथ में मतलब हर साल 750 20 साल तक मिलेगी री से, हर साल बढ़े। कौन हाँ आज कांग्रेस काल में वो में चंद्र ग्रहण लग गए हमारे किसान मन के, कभी 200 किसान के आवे, अभी 700-800 किसान के ऑडिट ऑब्जेक्शन के नाम से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा शासन काल में पैसा बटतरी से तो कांग्रेस कार्यकाल में पैसा बटीस, आज काबर पैसा रुक गए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। 19-19 में मिली से, 19-19 में मिले से 12 से लगातार मिलते आदमी से, 1920 में मिले, ये साल नहीं मिले। ये साल 3 साल रुके हैं, 2.5 साल से रोक के 3 साल से नहीं मिला थी। नवा सरकार आए है ना, तब से नहीं मिले है। कुछ किसान ला, कुछ किसान के पैसा ला ऑडिट आपत्ति के नाम से यहाँ के जो अधिकारी है मेष राम साहब, वो गुमराह करके किसान ला रखे हुए हैं। मंत्री जी के समक्ष बैठक भी हुई से, मंत्री जी के बंगला में अयाज तंबोली साहब, मेषराम साहब, ये सब लोग बुलाए रही से। बुलाए के बाद मंत्री जी बोले भी रही से कि 7 दिन के अंदर सबके समस्या का निराकरण हो जाए करके। लेकिन ये जो अधिकारी है एक रवैया, सरकार तो बदले है,
लेकिन यहाँ के रवैया नहीं बदले हैं। सरकार बदल के अधिकारी मन के रवैया वही रवैया ने वही छे काबर की मंत्री के बोले के बाद भी मंत्री की बात के भी तवज्जो देने वाला नहीं है। आज किसान सुबह से आए हुए हैं, इतना धूप में बैठे हुए हैं। अब अभी आके अधिकारी बोला थे कि आके ते समक्ष बात ल रख का समस्या है तो हमारे किसान लते स्वयं आग बता, लेकिन अभी तक ओखर कान में जू रेंगने वाला नहीं है। वो बैठे जब तक अधिकारी नहीं आई तब तक हम नहीं जाबो। ये तो सिलसिला जने लगातार चला थे जी अधिकारी मनाते नहीं है। नहीं आए अधिकारी। हाँ अधिकारी जो है ना कान भी उकर मन के नहीं देंगे। कहे का मतलब ये है कि किसान ला बैठे रहने दे, अपन ला कोई मतलब नहीं। आके एक अधिकारी कम से कम हमला बोल देती है कि का कार्यवाही चल रहा थे पिछले 4 महीना के बीच जो मंत्री के महोदय के समक्ष जो बैठक हुई तो बताए ये कार्यवाही चल रहा थे, आपका हो जाए काम। लेकिन एक हफ्ता के अंतर्गत बोले दी आज 4 महीने हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे किसान पहले अमीर रिस आज गरीब हो गए। नौकरी करा था नौकरी करा, जमीन ले करके हमला नौकरी में डाले, थोड़ा बहुत पैसा रही चीट पट्टी कंपनी वाला ले गए। वो विश्वास नवा सरकार दिलवा रही कि किसान मतलब अधिकार दिलावो, लेकिन वो भी नहीं दिलवाया। बहुत सारे जो है चीट फंड के लोगों को मिला पैसा राजनांदगांव वगैरह में सरकार ने जैसे बताया। नहीं कुछ भी नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। फार्म भरवाए हैं, पैसा नहीं फॉर्मेलिटी मिला। जमा किए हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो अपनी घोषणा पत्र में वायदा किया था नई सरकार आने बार, हम नई सरकार आने बाद उनका स्वागत किए। हमें विश्वास था कि हमें हमारी काम होगा किसानों का, न चीटपट कंपनी का हुआ है न किसानों का काम हुआ है। नवा रायपुर के किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। नहीं न्याय तो नहीं हो रहा भैया। सुनिए ना, ये सरकार का जो योजना है और जो लाभ किसानों को मिला है करके ढिंढोरा पीट रही है। ये नया रायपुर के किसानों को किसी किसानों को लाभ नहीं मिला है, क्योंकि ये यहाँ किसान तो 2500 रुपया में बेच भी नहीं सकता, क्योंकि जमीन उनके भू अर्जन नहीं अब तो नहीं किसी किसानों के पास है, लेकिन उसको भू अर्जन कर दिए हैं। ना तो उसमें हम खाद ले सकते हैं ना तो बीज ले सकते हैं। मतलब ये जो है यहाँ के किसान अगर खेती कर रहे हैं, धान का फसल ले रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा 2500। नहीं मिलेगा। मैं एक विषय बताना चाहता हूँ। हमारे रिको गांव है जहाँ न्यायालय के आदेश के अनुसार जमीन किसान ला वापसी हो गया, अधिग्रहण जमीन, वो जमीन होकर रिकॉर्ड में चढ़ गए। कोर्ट ने दे दिया आदेश। कोर्ट ने दे दिया आदेश। बड़ा मुश्किल से कलेक्टर साहब से हमारे जब वाद विवाद हुई, मंत्री जी के सामने समक्ष जब आंदोलन के बात हुई, तब मंत्री जी अपन समक्ष कलेक्टर बुला के बात करे, तब किसान के नाम में अभिलेख में दर्ज हुई। कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश मंत्री के दखल दे के बाद में हुई। उहू जमीन में आज न लोन मिला थे न ओकर धान खरीदा थे। B1 खसरा भी नहीं देता, B1 खसरा ला देना मना कर दे। मैं तो रिको करो ना 27 नवंबर सन 2018 हमला जीत मिली। 27 नवंबर 2018 के जीत मिले के बाद नाम किसान के चढ़ीस, ओकर बाद एमन का करीस फिर से मन डबल बेंच में चल दिस और स्टे ले ले। अब कांग्रेस सरकार में हमारा जरा भी इससे उम्मीद नहीं रही से कि किसान के विरोध में फिर काम करी करके। हम जब भाजपा सरकार में रहे हमला विश्वास रही कि भाजपा तो विरोध करते थे। हम जब कांग्रेस सरकार रही हमला लगी कि वास्तव में हम जीत गए तो हमला अब न्याय करी किसान के पक्ष, लेकिन न्याय नहीं करी, पूरा अन्याय करी से। जब से सरकार बने हैं पूरा अधिकारी मन बहरा हो गए हैं, बहरा हो गए, अंधा भी हो गए। ये वार्षिकी राशि के बारे में बताना चाहता हूँ। किसान मन के यहाँ कोई पंचनामा नहीं बना है। जो पूर्व में वन विभाग के अधिकारी जो सर्वे करे है वृक्ष परिसंपत्ति के, किसान के कोई दस्तखत नहीं कराए, न काकरो गवाह नहीं बनाए। उसके बावजूद अभी वर्तमान में सड़क, रेलवे स्टेशन और होटल बड़े बड़े बन चुके हैं, और वो अभी वर्तमान में जो महाप्रबंधक है वो मौके वदात में भेजते हैं IR को, वहाँ जाकर सर्वे करने को बोलता है। और सर्वे में ये बोला जाता है कि वहाँ आपका जो वृक्ष था, परिसंपत्ति था, वो अभी नहीं है, तो आपको पैसा ज़्यादा ले लिए हैं। इस टाइप के किसानों पे आरोप लगाता है। और पंचनामा अभी मौके वदात का पंचनामा करते हैं, करके ला के दिया है। इन किसानों को वार्षिकी राशि दिया जाना उचित है। वहाँ आज निर्माण हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ का महाप्रबंधक मेसराम साहब वो चर्चा है करके लिख करके किसानों को प्रताड़ित करता है। उसका नियत यह है किसानों को नहीं देना। इस प्रकार से एन प्रकार से किसानों को सिर्फ प्रताड़ित करता है। इसे यह नौबत आता है कि यहाँ आकर किसान अपनी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। हमारे गाँव को
पूरे 27 गांव के युवाओं को 1200 स्क्वायर फीट जमीन देने की बात ये NRDA 12वीं 13वीं बैठक में लिखकर आदेश हुआ है। अभी तक कोई युवाओं को 1 फीट जमीन नहीं दिया जा रहा है, किसी को नहीं मिला है? कोई भी युवाओं को नहीं मिला जा युवाओं रहा को देना था ऐसा बोला है। हाँ, गया। 1200 स्क्वायर फीट हर गाँव के आदेश है, ये पूरा लिखित आदेश है। युवाओं को मतलब कितने उम्र 1200 स्क्वायर फीट 18 साल से 18 वर्ष के उपरांत जितना भी हो वहाँ। ऐसे भैया जे समय ये आदेश हुई 11वीं 12वीं बैठक की जो मीटिंग हुई वो समय जो 18 साल के युवा हो गए वो समय जो लड़का मन 18 साल के हो गए से ओला 1200 स्क्वायर फीट जमीन दे 2012 के बाद हाँ 2012 के बाद वो जमीन 1200 स्क्वायर फीट हर युवा वाला देना रही से, लेकिन ये मन सिर्फ कागज में देते, जमीनी स्तर में कोई नहीं बांटा। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आदेशित है, लेकिन उनका जरा भी कोई पालन नहीं है। 2 गांव हैं अपन कया बांधा और नवा गांव, वहाँ पर कागज जो में जमीन दे चुके हैं, कागज में दे दे कोर्ट में पेश करना है बोला, लेकिन मौका में एक भी जमीन एक भी किसान ला एक भी व्यक्ति ला वहाँ पर 1200 स्क्वायर फीट जमीन नहीं आवंटित की है। देखिए ये तमाम किसान जो है जिनका मैं हाल दिखा रहा हूँ, ये सारे लोग जो है बड़े दुखी हैं, पीड़ित हैं। इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने तय किया था जब जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था, यानी कि जब रमन सरकार थी, तब ये कहा गया था कि आप लोगों के लिए एक बेहतर जो है पुनर्वास नीति तैयार किया जा रहा है, जिसके अधीन आप लोगों को तमाम सुविधाएं दी जाएगी, जिसमें कि जमीनें देना है, पैसे देना है, अन्य तरीके से रोजगार भी देना है। लेकिन अभी जो हाल ये है उसमें और ढेर सारी समस्याएं आ गई, यानी कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, समस्याएं बढ़ती गई। क्योंकि आम किसान है, जरा किसानों से जो है उनसे हाल जानते हैं, भाई साहब से जरा पूछते हैं। बैठे रहो भैया। क्या नाम है आपके? राम खिलावन राम खिलावन। कौन गाँव? खपरी खपरी। कतका जमीन गए तो वो गदन में इसका 2.5 एकड़ रही से अब का कह रही है? हाँ, का कह रही है? जमीन ले बेचो हाँ। और 1 वर्ष का कैसे करके बोले रही से हाँ। और जबरन चिट्ठी लिख के दे रही से और जबरन भर दे न कतका पैसा मिले रही से? 590। हाँ, और ओकर बाद का देबो कह रही से? तो जैसे बतावा तैसे मतलब जमीन देबो घर देबो वे ओकर नौकरी देबो ऐसे करके बोला रही सब। तो मिले कि नहीं मिले? मिले कुछ नहीं मिले, घरों नहीं मिले, नौकरी कुछ नहीं, लड़का मल्ला कुछ कोई नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले कहीं। अच्छा आप बताओ जो है वो बॉटनिकल गार्डन है वो उसे घेरा कर दिया है, अभी तक ना पैसा नहीं मिला है ना कोर्ट में हुआ है, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। वो जमीन है आपके? हाँ, आपका मेरा जमीन है, 1 एकड़ बचा है। वो घेरा कर दिया है, वो जमीन का पैसा वैसा नहीं मिले? कुछ नहीं मिला है, घेरा भी कर दिया है, न खेत भी नहीं बोआ रहा है न कुछ। पहले खेती करत रहे? हाँ, खेती की किसानी कर रहे थे। अच्छा, तो ओला जिन्हें गार्डन बनाए पर ले लिए, लेकिन न पैसा बस कुछ नहीं दिया है। अच्छा, ये सब जिन्हें। अरे आप बैठो जिन्हें जो मामला है, बैठो भैया। एकड़ जो मामला है, मामला में माननीय न्यायालय में स्टे ऑर्डर है। ओकर बाद में भी NRDA प्रबंधन ओमे फॉरेस्ट के द्वारा 12 फीट गहरा जमीन के खुदाई कर दी। किसान कहने चाहिए अपन पत्र दिखा दी से नाले की स्टे ऑर्डर है, मोर जमीन ला मत खोद। ओकर बाद में भी अतका नीडर यहाँ के अधिकारी पुलिस फोर्स लगा के ओकर जमीन ला कब्जा कर लीस और वो में 12 फीट बॉटनिकल गार्डन में गड्ढा कर दीस। किसान मन के किसान के पैसा भी नहीं दे कि न्यायालय की स्टे ऑर्डर के बाद में जब कब्जा कर ली तेकर मन के ये ला देख ले हौसला ला, कतका बड़ा हौसला है तो का हाल है? सर मैं आम जनता किसान हूँ, नागरिक हूँ मैं मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब नया रायपुर राजधानी चुने गए हैं तो किसान के जो ही जमीन भूमि अधन जो रोड रास्ता में आएगा कि हमारा हक मिलना चाहिए। किसान है हम तो भाई तुम 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का राज्योत्सव मनाया है और हम किसान भूखा मर रहे हैं। यहाँ हमारा कोई सुनाई, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति भी यहाँ नया रायपुर में आया, फिर भी एक समय कुछ किसान के बारे में एक मुद्दा नहीं बोला। अभी भी राज्योत्सव जब कांग्रेस का आ गए, हम वही मांग कर रहे हैं भूपेश बघेल जी से कि हमारा 1200 स्क्वायर फीट एक नौकरी है। हम वही अर्जी कर रहे हैं कि हमारा किसान को जो राशि मिलना था उसको मिलना। ये बताओ आपके परिवार से कोई नौकरी मिली इसके लिए? कोई नहीं मिला अभी तक, कोई नहीं मिले। कोई हमारा 27 गांव का भूमि अर्जन हुआ, किसी प्रकार के किसी को नहीं मिला। नया रायपुर में भैया किसी को ना सरकारी नौकरी यहाँ ऐसे भैया एक आदमी को भी नहीं मिला, ठेका में भी नहीं, एक आदमी को भी कोई नहीं मिला। ठेका में नहीं मिले। हमारे मन के दुर्भाग्य ये है
कि हम ऐसे नौकरी पर भी कई बार यहाँ आके आंदोलन करथन, जे झाड़ू पोछा जे सीपर के काम है ओकर भर भी हम कई बार आके यहाँ चर्चा करे हन, ओमे भी हम कोई महत्व देने वाला। उसमें जो है एक समस्या बताते हैं कि उसमें भी पैसा वैसा काट लेते हैं, धमकी देते हैं नौकरी से। हाँ, उसमें निकलवा देते हैं लोग। अभी तो पूरा छटनी कर रहे हैं, जैसे कि 50 लोगों को बॉटनिकल गार्डन ये वाले गार्डन में लगाया सेंट्रल पार्क में ना, तो उसमें अभी 25 लोगों को बाहर के लोगों को लिया, अपने पुराने जितने 50 लोग काम कर रहे थे वर्कर उसको पूरा निकाल दिए हैं। ऐसे स्थानीय लोगन ला, प्रभावित लोगन ला कोई यहाँ महत्व देने वाला नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति आते, मंत्री मन के रिश्तेदार आते, ओ मन ठेका लथे, ओ मन ठेका ले के बाद अपन परिवार के आदमी ला यहाँ काम करवाते। यहाँ के स्थानीय आदमी ला कोई काम नहीं मिला अभी तक। बात कोई काम नहीं है भैया, कोई काम नहीं। और मेरा मिनी मार्केट में और है, एक मिनट, मिनी मार्केट में भी 2 ठेला एनआरडीए ने आवंटित कर दिया है। जब गांव वाले उस जगह सब लोग ठेला लगाए थे उसको हटवा के अभी 2 ठेला इन लोग आवंटित किए हैं, और वो प्रभावित नहीं। कोई अग्रवाल है रायपुर का अग्रवाल, उसको ठेला आवंटित किया है। हम लोग क्या, हमारे यहाँ युवा लोग को रोजगार मिलना चाहिए, उसमें नहीं मिल रहा है। मतलब वहाँ से जो है ठेला आवंटित आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा है। और हमको पहले जो था गांव के लोग जो है ठेला गुमचा लगा के अपना जीवन यापन करत रही। अभी ये मन का करते, डोनेशन लेते अंडरग्राउंड, डोनेशन ले के बाद का करते मन, हाँ कोनो अग्रवाल ला कोनो बनिया ला के यहाँ दुकान चलवाते। स्थानीय आदमी जो है यहाँ दर दर भटका थे। सरकार तो कह रही हम स्थानीय हैं, छत्तीसगढ़िया हैं। ये सरकार जो है छत्तीसगढ़िया तो है, लेकिन छत्तीसगढ़िया ऊपर कोई ध्यान नहीं है। मैं आप ला बताना चाहता हूँ 2018 में हम पैदल मार्च बिलासपुर न्याय यात्रा गिरे हैं कहीं। हाँ, आप गवाह हो। हमन जब हो ऊपर चलते आज सरकार बन गए, और आज हम धारा 144 लगे के बाद में भी बीजेपी के शासन में कहना चाहिए लगातार जेल गेन और सत्ता पाइस एमन। कल इस विधायक हम तो ये विधायक हमारे क्षेत्रीय विधायक पर ऊपर भी शक लगा थे, शंका है, डहरिया जी के ऊपर भी शंका है कि यदि शंका एक वजह से कि अधिकारी छत्तीसगढ़ के मंत्री है, यदि वो बोलती तो अधिकारी बात नहीं मानती, प्रशासनिक अफसर बात नहीं मानतीस, वो अंदर से कुछ और बोला थे। एक वजह से अधिकारी मन करना चाहिए, इसने ओकर साहस बढ़े हुए, नहीं तो ये मन ओकरे अंडर में काम करी ही और बात नहीं मानी, किसान के हित नहीं हुई, वो हमारे क्षेत्रीय विधायक के लायक नहीं है। एक मुद्दा बता रहा हूँ भैया, यहाँ पर हर गांव में ना भैंस है, गाय है, ठीक है, लेकिन कोई भी गांव में चारा गान के नाम से ना कोई भी जमीन आवंटन नहीं किया है सरकार। 27 गांव में कहीं नहीं आवंटन किया है। मतलब ना पूरा जमीन एनआरडीए को हस्तांतरित कर दिया गया। चारागाह की जमीन पे, चारागाह, शमशान घाट, चारागाह और जो अन्य प्रयोजन के लिए गांव में जमीन रहता है, सारा जमीन को एनआरडीए कर हस्तांतरित कर दिया गया है। यहाँ के किसानों का कुछ नहीं चल रहा। यहाँ जो है आप लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे। आप सोचो इस बात, भैया सुनना, आप एक बात ला सोचो कि जे घर में किसान रहते वो घर ओकर नो है, ओकर घर में शासन के नाम दिखा दे, एनआरडीए के नाम दिखा दे भैया, तो ये इतना तकलीफ की बात है। वो जीवन भर वहाँ जीवन व्यतीत करे, लेकिन फिर भी वो घर है ना ओकर नाम में नहीं दिखा। तो जब कागजी कार्रवाई देखो ना, B1 खसरा देखो तो आप एनआरडीए के नाम दिखाई हो नहीं दिखा। सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जो है नरवा गरवा घुरवा बारी, तो कम से कम हमारे नया रायपुर में मैं आपके मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। हर जगह आप गौठान बनाए हों, यहाँ नया रायपुर में एक जगह भी गौठान नहीं बने। आज रास्ता में मवेशी है, एक्सीडेंट से मरा थे, मवेशी नहीं मरा थे तो आदमी मरा थे, कहीं ना कहीं आदमी दुर्घटना होते हैं। तो मोर कहना है कि कम से कम हर जगह आप गौठान बना था, नरवा घरवा घुरवा बाड़ी। यहाँ तो ऐसे है, हम जे घर में रहथन वो घर तक भू अर्जन कर चुके हैं। अब हमारी स्थिति ऐसे हो गए, वो घर ला ना हम रिपेयरिंग कर सकन, ना वो घर ला हम बना सकन, काबर की वो अर्जन कर चुके हैं। आज मैं एक कोटरा भाटा गांव की बात बताता हूँ। वहाँ एक किसान के ज़मीन है 27 डिसमिल, वहाँ 5 परिवार रहते। ओखर घर आज बारिश जो चली 60 दिन के, ओमे ओखर घर गिर गए। अब वो किसान जो है आज 3 दिन से वो घर से बाहर भवन में अपन जीवन यापन करत है। गाँव में हमन है अभी एनआरडीए के जो सीओ है ओला भी अवगत कराए हन, वो मन कहा थे कि नहीं ये भू अर्जन हो गए तो कुछ नहीं हो सके। तो भाई हम किसान जो है ना तो सरकार हमारी बात सुना थे और ना तो न्यायालय हमारी बात सुना थे। न्यायालय मैं आप बात बताना चाहता हूँ, कोई किसान जब सरकार नहीं सुना तब न्यायालय जाते, हमला तो न्यायालय ऊपर भी शक है। हमन जब 2018 में
न्याय यात्रा जब गे रहन, अभी सेक्टर 12 बना के ग्राम कोटरा भाटक जमीन ला एमन हाँ 1200-1400 स्क्वायर फीट में बेचा थे। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, हमन हाई कोर्ट में 4 साल आपसे खरीदे कत्का में हो? अभी हमारे मन से खरीदे नहीं है भैया, 5 लाख एकड़ खरीदे नहीं है अभी, वो सिर्फ भू अर्जन करे मनमानी, किसान के कोई सहमति नहीं ले उनमें। इमरजेंसी क्लास धारा 17 लगा के, इमरजेंसी कब लगते ये मतलब पता है नहीं पता मोला, लेकिन इमरजेंसी क्लास लगा के ले है। इमरजेंसी क्लास कब लगते, कोई आपदा भूकंप बाढ़ आई तब इमरजेंसी क्लास लगावे, ते तोर जेब भरे भर इमरजेंसी क्लास लगा के बाहरी आदमी बसाए भर वहाँ मकान बनावत है। किसान के मामला हाई कोर्ट में है, अब किसान आज 10 साल हो गए, किसान का मामला हाई कोर्ट में, किसान रोड में है। अब किसान करोड़पति बन गया, हाँ रोडपति बन, बाकी मन करोड़पति, बाकी लोग करोड़पति बन गए। नया रायपुर जब सर एक मिनट भैया बात ऐसे है, किसान करे तो करे का भाई, न्यायालय के ऊपर भरोसा करे रहे 10 साल हो गए। ये अधिकारी मन बोलते यदि तुम्हार पक्ष हम रहतीस तो अभी तक कोर्ट फैसला कर देतीस, कोर्ट कोई फैसला नहीं करे, ये पक्ष हम हमार मन के है। तो हम लाभ लगिस कि नहीं भाई सही बात है कि यहाँ जो है ना बड़े बड़े पैसा वाला अधिकारी और सत्ता में जो बैठे हैं तेखरे मन के चलने वाला है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। ऐसे मोला लगते काबर का हम 2010 से आज 2021 तक न्यायपालिका के इंतजार करत बैठे हैं। हम ये कहा था कि भाई आप न्याय कर दो, हम गलत हैं तो गलत बता दो, है ना, या फिर हम सरकार गलत है तो सरकार गलत बताओ। चाहिए कि ना विधिवत मंत्री मन हाँ किसान मन के बीच बैठती और जो समस्या धीरे धीरे हल करे। कोई बहुत बड़े अगर मैं बातचीत तो करो, बातचीत तो करो, मतलब ये ना इतना बड़ा मंत्रालय, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत छोटे बात है, लेकिन ये वो भी नहीं करना चाहते। मतलब हम कई चुनाव में आएंगे। मैं एक बात जो है खत्म करना है थोड़ा 2 मिनट। ये मन नगरीय क्षेत्र एकर कारण करे है कि किसान ला कम मुआवजा दिल पड़े, बस शहरी क्षेत्र करी तो शहर के जो अभी गाइडलाइन है वो करोड़ों रुपया है। हाँ तो ये मन हाँ सिर्फ किसान ला कम मुआवजा दे लगा, एकर कारण कागजी में नगरीय क्षेत्र घोषित कर दे। अभी भी पंचायती राज जिंदा है, अभी भी पंचायत चुनाव होते, अभी भी ग्राम पंचायत है। ये तमाम जो किसान हैं इनकी बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि मेरा समय कम पड़ जाएगा, आधे घंटे का चूंकि समय है जिसमें मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, आपका हाल जो है बता सकता हूँ कि नवा रायपुर के किसानों का हाल क्या है। मुझे लगता है कि इनकी बातचीत इतनी ज़्यादा जो है लंबी हो सकती है, जिसको लेकर के आगे फिर कभी बातचीत करेंगे। लेकिन ये तमाम जो किसान है ये सब पीड़ित है, सबका हाल बेहाल है। हाँ सबके हाल हो, सबके हाल बेहाल। पक्का पक्का हाँ पक्का। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, सरकार का सब अच्छा है। हाँ कोई अच्छा नहीं, सब बेकार है, सरकार बेकार है। राजीव गांधी में न्याय हुआ था, गोधन में पैसा मिला, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दोनों सरकार के हेल देख डरे का 20 साल हो जाते, 15 साल सासर हवाई लुटा थे, मैं देवत हो करके कुछ नहीं देवते। चुनाव में सब हाथ जोड़े जोड़े आते, कुछ नहीं है। तो ये सवाल है, और सवाल इस बात को लेकर के भी है कि कम से कम सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए तो आगे आए। नवा रायपुर के किसान अगर पीड़ित हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, अगर उनसे कोई बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पे सवाल तो उठेंगे ही। मुझे उम्मीद है कि शायद सरकार तक ये बातें पहुंचे तो उनके तरफ से कोई पहल हो और नवा रायपुर के किसानों के साथ न्याय हो, जिसकी आस लगाए वो सालों साल से इंतजार कर रहे हैं। का हाल है के जरिए मैंने दिखाने की कोशिश की कि नवा रायपुर में दरअसल किसानों का हाल क्या है। नवा रायपुर में आप चमचमाती सड़कों को न देखिए, नवा रायपुर के किसानों को भी देखिए। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।